नमस्कार साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। साथियों, इस बार हम कुछ दिनों तक एक सीरीज चलाएंगे जिसमें जो पूरे देश के अंदर दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हुए, दलितों और पिछड़ों का श्रृंगार हुआ, नरसंहार हुआ, मर्डर्स हुए, उन घटनाओं को लेकर के हम पड़ताल करेंगे और वो घटनाएं आपके सामने लेकर के आएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम एक घटना लेकर के आए हैं जो तत्कालीन जिला मैनपुरी और वर्तमान जिला फिरोजाबाद की आज से ठीक 43 साल पहले 30 दिसंबर 1981 नरसंहार की घटना है, जिसमें 10 दलितों का नरसंहार कर दिया गया था। तो इस पूरी कहानी को हम आपको बताएंगे कि क्या पूरी ये कहानी थी और किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया था, किसके द्वारा ये घटना अंजाम दी गई थी और बाद में क्या हुआ, क्या परिवार को न्याय मिला या जो दोषी थे क्या उनको सज़ा मिली। इस पूरी घटना पर हम बात करेंगे। दरअसल होता कुछ यूँ है कि 30 दिसंबर 1981 सर्दी का समय था। सादोपुर गांव, वर्तमान जिला फिरोजाबाद और तत्कालीन जिला मैनपुरी, उस समय मैनपुरी जिला हुआ करता था। तो सादोपुर गांव में 3 लोग शाम 6 बजे घुसते हैं एक परिवार में। एक व्यक्ति बाहर खड़ा हो जाता है और 2 लोग अंदर घुस जाते हैं। तीनों पुलिस की वर्दी में थे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। उस फायरिंग में 10 लोग, 6 महिलाएं, 4 पुरुष मारे जाते हैं। और जैसे ही ये जानकारी, गोली चलने की आवाज़ और उस घटना की जानकारी गांव के प्रधान मुनीचंद्र को मिलती है तो तत्काल एक व्यक्ति को नज़दीकी रेलवे स्टेशन मक्खनपुर सूचना के लिए भेजते हैं और वहां के क्लर्क डीसी गौतम तत्काल टेलीफोन के जरिए पुलिस को सूचना देते हैं और कुछ अभियुक्तों के जो अपराधी थे उनके नाम वहां दर्ज कराते हैं। उसी आधार पर एफआईआर दर्ज होती है और प्रशासन अलर्ट होता है। उसके बाद आगे जो है इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। उस समय के मुख्यमंत्री वीपी सिंह वहाँ जाते हैं, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी वहाँ जाते हैं और ज्ञानी जैल सिंह भी वहाँ जाते हैं और कई बड़े बड़े नेता उस समय उस गांव में जाते हैं। इतनी बड़ी घटना थी कि पूरा प्रदेश इस घटना से हिल चुका था। इस घटना के पीछे का कारण क्या था? दरअसल जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो एक डकैतों का गिरोह था। डकैत अनार सिंह यादव का वो गिरोह था और उस समय जो वहाँ पर सीओ था त्यागी, तो अनार सिंह को ये लगता था कि जो ये गांव है, इस गांव के जो दलित हैं, ये परिवार हैं, ये जो है सीओ के साथ मिलकर के मुखबिरी करते हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर के गरीबों पर अत्याचार करते हैं। तो ये जो है मामला था और अनार सिंह की जो दुश्मनी थी, वहाँ का सीओ था, उसके साथ में उसकी दुश्मनी थी और उसी को लेकर के अनार सिंह इस पूरी साजिश को, इस पूरी घटना को अंजाम देता है। उसके लिए एक साजिश रचता है और वो एक ऐसा प्लान करता है कि सरकार को भी हटाना है और मुख्यमंत्री वीपी सिंह को भी वो हटाना चाहता है और सीओ को भी हटाना चाहता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि सरकार और प्रशासन मिलकर के गरीबों पर अत्याचार करते हैं और ये जो साधुपुर गांव के दलित हैं ये उन लोगों की सहायता करते हैं मुखबिरी या अन्य माध्यमों से, जो भी हो। तो उसी को लेकर के वो एक दिन पहले पड़ोस के गांव शिवरामगढ़ी रमेश चंद्र के घर पर पहुंचता है। रमेश चंद्र बाहर सो रहे होते हैं, उनको जगाता है और उनसे कहता है कि मुझे यहाँ रात्रि विश्राम करना है। अपने गिरोह के साथ पहुँचता है। भय से जो रमेश चंद्र जी हैं वो उसको अपने यहाँ
विश्राम करने के लिए यहाँ कर देते हैं, उसको अपने घर में अंदर लेटा कर के बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब सुबह होता है तो अनार सिंह रमेश चंद्र से सादा कागज और पेन मंगाता है, और जब रमेश चंद्र पूछते हैं कि आप क्या करने वाले हो, तो वो कहता है कि हम इतना बड़ा नरसंहार करेंगे कि सरकार गिर जाएगी, फिर हम देखेंगे कि वो बीपी सिंह और सीओ त्यागी कैसे अपने पद पर बने रहते हैं। फिर जो है वो कुछ चीज़ें बोलता है और उनको रमेश चंद्र को लिखने के लिए कहता है। जैसे जैसे अनार सिंह बोलता रहता है वैसा वैसा रमेश चंद्र जी उस पत्र में लिखते रहते हैं, और बाद में अनार सिंह उस पत्र पर अपनी मोहर लगा देता है। और उसके दूसरे दिन 30 दिसंबर को जाकर के उस साधोपुर गांव में 10 दलितों का नरसंहार करता है। उसके बाद पूरे देश में हंगामा होता है और अनार सिंह और उसके गिरोह के खिलाफ केस दर्ज होता है। लगातार ये मुकदमा चलता रहता है। सरकार बीपी सिंह की थी और उस समय सरकार कहती है कि हम जो है प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक नौकरी देंगे, लेकिन कुल 4 लोगों को नौकरी दी जाती है। उनमें से 2 लोगों को बिना किसी कारण बताए ही निकाल दिया जाता है और 1 साल बाद ही, और 2 लोग जो है अभी काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। 43 साल तक ये केस लगातार चलता रहता है। लगातार कुछ समय तक ये केस इसमें फंसा रहता है कि 1989 के बाद में फिरोजाबाद अलग ज़िला बन जाता है, मैनपुरी से वो हिस्सा कट जाता है और सिकुआबाद फिरोजाबाद ज़िले में शामिल हो जाता है। तो ये रहता है कि मैनपुरी का केस था तो किस कोर्ट में, मैनपुरी कोर्ट में ये केस चलेगा या फिर फिरोजाबाद कोर्ट में केस चलेगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को फिरोजाबाद कोर्ट को दे देता है। फिरोजाबाद कोर्ट में ये केस लगातार चलता रहता है। गवाहों की गवाही होती है। पत्र अनार सिंह ने पत्र लिखा था, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको आधार बनाया जाता है और तमाम गवाहों की गवाही होती है और पूरे घटनाक्रम की जो रिपोर्ट है, प्रशासन की रिपोर्ट है, उसको वेरीफाई किया जाता है। और 43 साल बाद एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा होती है और 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाता है। चूँकि 2 व्यक्ति अनार सिंह और एक और इस सुनवाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, क्योंकि 43 साल तक इतना लंबा केस चलता है, तो इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। 43 साल बाद उस परिवार को न्याय अगर मिलता है तो इस तरीके से मिलता है कि वो परिवार समझ भी नहीं सकता कि उसके साथ न्याय हुआ है या फिर से अन्याय हुआ है। तो ये पूरी घटना जो है साधुपुर गांव जिला फिरोजाबाद की घटना है। 1981 30 दिसंबर की वो शाम जिसने साधुपुर गांव में कहर ढा दिया। देखते ही देखते 10 लाशें वहाँ पर गिर गईं, जिसका अंदाज़ा, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और बाद में ये पता चलता है कि जो लोग मारे गए थे वो पूरी तरह निर्दोष लोग थे, उनका कहीं किसी के साथ में कोई संबंध नहीं था। तो ये अपने आप में एक झकझोर देने वाली घटना थी। साथियों, कल फिर हम मिलते हैं एक और घटना के साथ, देहली नरसंहार, जिसमें 2 दर्जन से अधिक दलितों का नरसंहार हुआ था जिला मैनपुरी। उस घटना को लेकर के और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।